Dear students, Assalamu alaikum. In this video, I am going to give you introduction of class 10 chapter number 2, that is polynomials. Firstly, the definition of polynomials. It is written over here and I'll explain it to you. It is defined as an expression which is composed of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. अब आसान भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इनके जो है ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इन वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल होता क्या है? एक ऐसी अननोन क्वांटिटी एक्सप्रेशन में ये अननोन होती है, ठीक है। अब जब ये अननोन क्वांटिटी है तो इसका जो वैल्यू है वो वैरी करता है, ठीक है। डिफरेंट एक्सप्रेशन में डिफरेंट वैल्यूज होते हैं इसके, या सेम एक्सप्रेशन में इसके अलग अलग वैल्यूज हम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिसका वैल्यू, और इसके एग्जांपल्स में अगर आपको मैं बोलूं कि इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से। और कौन कौन से? जैसे ए बी सी डी जेड तक, ठीक है, एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट्स है आप उनसे इनको जो है डिनोट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। अब कॉन्स्टेंट से तो पता चल रहा है कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टेंट ऐसा हुआ कि जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स की एग्जांपल्स में 2 आता है, 3, 5, 7, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स, यानी कि इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे एक जनरल कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्या है, वो बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें वेरिएबल कौन है और कॉन्स्टेंट कौन है। अब यहाँ पे जो अननोन्स है वो x है और y है, ठीक है। और जो क्वांटिटीज, जो कॉन्स्टेंट्स है, जो नोन है, वो कौन है? वो 2 है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। ये कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये x और y जो है ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनको हमने जोड़ा हुआ है, किससे? यहाँ पे एडिशन से जोड़ा हुआ है। अब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल कैसे जुड़ा है आपस में? मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। सेम वे में इधर जुड़ा है मल्टीप्लिकेशन से। तो यही तो हमने बोला, इधर हमने बोला कि जो पॉलिनोमियल है ये कंप्राइज करता है वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, और कैसे ये इनको हम जोड़ते हैं यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर एक कंडीशन है, वो मैं आपको एंड पे बोलूंगा कि डिवीजन की कंडीशन कहां पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो पॉलिनोमियल्स है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, हाईएस्ट पावर, डिग्री हम किसे बोलते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं। डिग्री सबसे पहले है क्या? डिग्री मतलब हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन सपोज ऐसे है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, सपोज ऐसे कुछ है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां पे वेरिएबल x ये यहां पे है और यहां पे भी वेरिएबल x ही है, लेकिन यहां पे जो हाईएस्ट पावर है ये वो 1 है, और यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो अभी हम इस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे एज डिग्री, हम किसको करेंगे? हाईएस्ट पावर को। तो हाईएस्ट कितना है अभी? 2 है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है कि डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। सबसे पहले यहां यहां आते, ये मैं आपको समझाने वाला हूं अभी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होता है, यानी कि डिग्री उसकी कितनी होती है? 1, ठीक है। इसको करेक्ट करो, ये यहां पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर
प्लस 1x प्लस 1। अब देखो वेरिएबल तो x ही है, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 3 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे ऐसे है, 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहां पे कौन सा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बाइक्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख के है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है वो ये हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, जब 3 होगा तो क्यूबिक, जब 4 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आप ये जो है ये आप पढ़ने वाली हो 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये 3rd चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो लीनियर इक्वेशंस में, इसके बारे में। तो अब चलते हैं, ये जो दो हैं ये आपको अभी 10th तक नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री नहीं होती है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि 6, खाली 6 जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कोई डिग्री है नहीं, तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। वो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के साथ कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट भी मैंने आपको बोला कि जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसकी भी डिग्री जीरो होती है। जो जीरो पॉलिनोमियल है इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं और भी टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं खाली x, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम बोलते हैं यहां पे मोनोमियल। ठीक है, अब अगर दो टर्म्स होंगी, सपोज x प्लस 2, ठीक है, दो टर्म्स आ गई, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स अब अगर होगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 सपोज यहां पे लिख के है। ठीक है, तो ये हुआ ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होगी, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी। यहां पे लिखा हुआ है वही, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब एक है मोनोमियल, फिर है बाइनोमियल, फिर है ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे अगर 4 टर्म्स हुई तो क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, 5 टर्म्स हुई तो पेंटानोमियल। इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आप फिलहाल इतना याद रखिए कि एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इनको कैसे हम कंबाइन करते हैं, एडिशन की मदद से, सब्ट्रैक्शन की मदद से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से। देखो यहाँ पे यही पॉइंट है जो मैं आपको बोलने वाला था। बट इज नेवर डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल। याद रखना इस बात को कि जो ये पॉलिनोमियल है इसको वेरिएबल से हम डिवाइड नहीं करते। A few examples of non polynomials, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब वेरिएबल कहां पे आ गया, नीचे आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे होगा x टू द पावर -3। अगर डिग्री माइनस में होगी, डिग्री माइनस में होने का मतलब ये ऐसे है 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ पावर 3। फिर से ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लास 10th जो है इसमें सबसे सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, और हम मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं। वो हम आगे जाके वो मैं आपको बोलूंगा उन मेथड्स के बारे में। फिलहाल मैं आपको ये बोलता हूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखूं 2x इक्वल टू 10, अब अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, सपोज आपको ट्रांसपोज करना नहीं आता है, तो आप ट्रायल एंड एरर से करोगे। आप बोलोगे सर पहले तो वन वैल्यू पुट करते हैं, 2 1 तो
वो 2 के बराबर होता है। अभी हमें 10 चाहिए, फिर बोलोगे सर 2 2s आर, 2 3 आर, 2 4 आर, 2 5 आर। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू आप 5 दोगे तब ही जो है राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेकिन हम कैसे करते हैं, हम ट्रांसपोज करके करते हैं, वो इजी हो जाता है। 2x इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। अब x का वैल्यू कितना आया, 5। तो ये 5 वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे यहां पे लिखूं, 2x इज इक्वल टू 10। अच्छा मुझे बताओ कि 2x माइनस 10 जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। अब गौर से ये बात देखो कि ये x का वैल्यू अगर मैं वापस इसमें पुट करूंगा, ठीक है, x का वैल्यू जो कि 5 था, अगर मैं वापस इस इक्वेशन में पुट करूं, देखो क्या होगा, 2 इंटू एक्स के बदले 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 5 कितना हुआ, 2 5 जा 10 माइनस 10 किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो क्या हो गया इसको, ये यही बात है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक ऐसा वैल्यू वेरिएबल का जो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारा जो पॉलिनोमियल है ना वो जीरो बन जाता है, सारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो ऐसे वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कुछ बात समझ आई? देखो, एक ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से सारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इसको बोलते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां पे अगर दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे, 5x माइनस 4 इक्वल टू, नहीं ऐसा लेते हैं 5x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम 5x का वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, 20 के बराबर, 20 इधर आएगा तो प्लस बनेगा। x कितना आया, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s आर 5 4s आर, x किसके बराबर आया, 4 के बराबर, ठीक है। अब यही 4 जो है ना, इसका वैल्यू वापस आप इधर पुट करो। जब हम वापस इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 5 इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे अब, 4 माइनस 20, 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 कितना आया, 0। अब एक ऐसा वैल्यू जो हमने वेरिएबल की जगह पुट कर दिया, और ये जो सारा पॉलिनोमियल है ना, ये जो सारी इक्वेशन है वो जीरो होगी, ठीक है। अभी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इक्वेशन का बाद में देखते हैं। ये जो सारा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, ये था जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इन्हीं जीरोस को हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे उस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ग्राफिकली अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल्स को। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा और एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, और हमें देखना है कि इसमें कितने जीरोस है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जितनी बार एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के क्वाड्रेंट एक्सिस के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, कार्टेशियन प्लेन तो सुना होगा, और यहां से ऐसे हम लेते हैं जेड, असल में वो ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं सकते 3D में। तो जेड एक्सिस ऐसे है, बट अभी हमें चाहिए खाली एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है। अब आप याद रखो इस बात को कि जो हमारा ग्राफ है, जितनी बार वो इस एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक्स है ये वाई है, जितनी बार वो इस एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने इसके जीरोस होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितनी बार कट हो रहा है, 1 और 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कट हो रहा है, तो जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस 2 ही होंगे, ठीक है। अगर हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा। एक ग्राफ सपोज ऐसे है, ऐसे, ठीक है, रुकिए, ऐसे है ग्राफ। अब यहाँ पे एक जगह कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कितनी जगह कट हो रहा है, यहाँ पे एक जगह कट हो रहा है, यहाँ पे और एक जगह कट हो रहा है, और जगह यहाँ पे कट हो रहा है। तो जीरोस जो है ना यहाँ पे कितने हैं,
इसके 3 जीरोस होंगे क्योंकि 3 जगह ये कट हो रहा है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, ये ग्राफ है, बताओ जीरोस कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर कोई जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो है अगर ये ऐसा होगा तो 2 जगह कट हो रहा है। अब देखो, इतनी सी बात याद रखो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1, तो उसका जीरो भी एक ही होगा। जो इसके बाद है क्वाड्रेटिक, उसका पावर कितना है, 2, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। उसके बाद है क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिक का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है, जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही जीरोस होंगे। ठीक है, उन जीरोस को हम फिर फाइंड आउट करेंगे। अभी तो ये तो ग्राफिकली था, उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं, मेथड्स कुछ करने वाले हैं, जिससे हमें सॉल्व हो जाएगा ये, जिससे हमें पता चलेगा कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जब हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसी टाइम वो बेहतर रहेगा, उसी टाइम मैं आपको वो मेथड्स भी समझाऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ग्राफ्स यानी कि 2.1 जो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट मैं लूँगा समझाने के लिए। तो 2-3 मिनट का वीडियो 2.1 जो है वो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2.2 में जो है मेथड समझाएंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।